किसी के अगर कोई बेटा न हो तो यह एक बड़े दुख और शर्म की बात है। ये बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बहुत ही अमीर सौदागर बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। वो यही सोचता रहता था कि कौन उसका नाम आगे चलाएगा, कौन उसका व्यापार संभालेगा, वो किसको अपना इतना सारा पैसा देकर जाएगा। ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे और उसकी नाउम्मीद आत्मा से एक ही दुख भरा जवाब बार बार आता, मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है। उसने बताए गए समय पर बहुत प्रार्थनाएं की, उसने बताए गए दिनों पर बहुत उपवास किए, उसने बताई गई चीज़ों के बहुत दान दिए, पर ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी ही नहीं। उसके कान उसकी तरफ से खुले ही नहीं थे। ऐसा उसको लगता था भगवान जो सोचता है वह आदमी के सोचने से मेल नहीं खाता। भगवान की इच्छा थी कि उसको एक बेटा मिले, सो समय आने पर उसके एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ। सौदागर ने उसका नाम हायबंद रखा। जब वह 5 साल का हो गया तो उसने उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वह 10 साल का होने तक पढ़ता रहा। एक दिन वह सौदागर अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा हुआ था कि उसकी दुकान के सामने से 2 लड़के फटे कपड़े पहने जा रहे थे। उसने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने गरीब क्यों थे। उन्होंने उसको बताया कि उनके माता पिता और भाई मर चुके थे और वे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को नहीं जानते थे जिससे वे कोई सहायता ले सके, इसीलिए वे इस तरह मारे मारे फिर रहे थे। ये सुनकर सौदागर को उन पर दया आ गई। वह उनको ये सोचकर अपने घर ले गया कि उसके बेटे को अच्छा साथ मिल जाएगा और साथ में वह उसकी दुकान पर इधर उधर का काम भी कर दिया करेंगे, साथ में उनकी भी सहायता हो जाएगी। उसने उनको अपने बेटे के साथ ही पढ़ाया लिखाया। अब जैसा कि हम देखेंगे कि ये बच्चे उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। बजाय इसके कि वे अपने इस दयालु मालिक को और प्यारे से साथी को धन्यवाद देते या उनकी सहायता करते, उन्होंने तो उनके खिलाफ जालसाजी शुरू कर दी और उनको बड़ी शर्मनाक हालत में डाल दिया। वे सौदागर के बेटे हायबंद के साथ रोज स्कूल जाते, पर हायबंद तो बड़ी मेहनत से पढ़ता जिससे वह तो बहुत होशियार हो गया, जबकि वे दोनों आलसी और लापरवाह थे, सो उन्होंने वहां अपने जैसे बच्चों से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं सीखा। एक दिन जब वे तीनों सुबह को स्कूल जा रहे थे तो वे शादी के बारे में बात करने लगे। उन दोनों बच्चों ने हायबंद से कहा, देखो हमें मालूम है कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी ही हो जाएगी, क्या तुम अपने पिता से कहकर हमारी शादी नहीं करवा सकते। हायबंद बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने पिताजी से कहूँगा कि वह तुम्हारी शादी पहले कर दे, बाद में मेरी शादी करें। इसके कुछ समय बाद ही सौदागर ने शादी कराने वाले को कई जगह भेजा कि वह किसी अमीर परिवार की कोई सुंदर पढ़ी लिखी होशियार लड़की देख कर आए। लड़की देख ली गई और हायबंद की शादी तय हो गई। शादी के दिन सौदागर ने अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी दावत दी और गरीबों को बहुत दान दिया। फिर उसने अपने बेटे को राजा जैसे कपड़े पहनाए और उसको दुल्हन के घर भेजा। दोनों नीच लड़कों को इस बात का पता था, सो वे उससे पहले ही उसकी ससुराल पहुंच गए और दुल्हन के माता पिता को बरगलाने की कोशिश की कि हायबंद तो कुछ पागल सा है, आप किससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। ये सुनकर वे दोनों बहुत दुखी और नाराज हुए। ये बात अगर उनको कुछ पहले पता चली होती तो उन्होंने सगाई तोड़ दी होती, पर अब वे क्या करें। अब तो बहुत देर हो चुकी थी, दुल्हा अपने घर से चल चुका था। इधर वे दोनों लड़के फिर हायबंद से मिलने के लिए जल्दी से चलकर वापस आए और उसको दवा मिले हुए कुछ फल खाने पर मजबूर किया। उन फलों को खाकर वह बिल्कुल बेवकूफ सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वह तुरंत ही सौदागर के पास उसके घर गए और आंखों में आंसू भर कर बोले जैसे कि वे अपनी इस खोज पर बहुत दुखी हों कि वह लड़की जिससे वह हायबंद की शादी करने जा रहा था वह तो एक राक्षसी थी और आदमियों को खा जाने वाली थी। हायबंद का पिता ये सुनकर सोच में पड़ गया, अब वह क्या करे। शादी की घड़ी आ रही थी और सब लोग दुल्हे के इंतजार में थे। जब हायबंद अपनी ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने उसको ठीक से देखा भाला, और जब उन्होंने उसको कुछ सोया सोया सा, खोया खोया सा और बेवकूफ़ी की हालत में पाया तो उनको लगा कि वे दोनों लड़के सही बोल रहे थे, तो उन्होंने उसको अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर वह लड़की जिससे हायबंद की शादी होने वाली थी और जिसका नाम जोहरा खातून था बहुत होशियार और अक्लमंद थी। उसको लगा कि इसमें उन लोगों की कोई जाल बिछाने की साजिश है। उसने अपने पिता को मजबूर किया कि वह उसकी शादी हायबंद से ही कर दें। उसको पूरा विश्वास था कि हायबंद के पिता इतने सीधे और ईमानदार आदमी थे कि उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान था। खैर शादी की सारी रस्में पूरी की गईं और उन दोनों की शादी हो गई। शाम तक उन दवाओं का असर कम होने लगा तो हायबंद को होश आने लगा। होश में आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसका साथ पाकर बहुत खुश हुआ।
कुछ दिन बाद रीति रिवाजों के अनुसार हायबंद और उसकी पत्नी अपने घर वापस लौटे। रास्ता थोड़ा लंबा था, सो उन्होंने उसको 2 बार में पूरा करने का इरादा किया। आधे रास्ते में पहुंचकर उन्होंने एक गांव में रात को रुकने का फैसला किया। जब ज़ोहरा सोने चली तो अचानक उसे याद आया कि वह अपनी सास के लिए तो कोई भेंट लाई नहीं है, पर अब वह क्या करे। ससुराल में खाली हाथ जाना तो ठीक बात नहीं थी। वह बहुत दुखी हुई, पर फिर किसी तरह से उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी तो उसने सपना देखा कि एक बहुत गुनी सा आदमी उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसके पास आकर वह उससे बोला, ओ भली लड़की, तू दुखी मत हो, तू नदी के पास जा, वहां तुझे एक लाश पानी पर तैरती मिल जाएगी जिसकी बाह पर एक बहुत कीमती ब्रेसलेट है। तू उस लाश को पुकारना तो वह तेरा कहा मानेगी और तेरे पास आ जाएगी। तू उसका वह ब्रेसलेट उतार लेना और अपनी सास को दे देना। यह अजीब सा सपना देखकर उसकी आंख खुल गई। वह तुरंत उठी और नदी की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर पर एक लाश तैर रही थी। उसने उसको पुकारा तो वह उसके पास आ गई। उसने उसके हाथ से ब्रेसलेट उतारा और अपने घर आकर सो गई। सिवाय उन दोनों नीच लड़कों की नीचता के सब कुछ ठीक चलता रहता, पर उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था और यही था भी जो वह चाहते थे। उनको बस किसी भेड़ का खून नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर और नदी के किनारे पर छिड़कना था और फिर भागकर अपने मालिक सौदागर के पास उसको ये बताने जाना था कि उनकी बहू किस तरह से बर्ताव कर रही थी। उन्होंने ऐसा ही किया। सौदागर तुरंत ही उनके पीछे पीछे भागा आया। जब उसने खून के निशान देखे तो वह ऐसे रो पड़ा जैसे कोई मरने वाला रोता है। सुबह को वह अपने बेटे के पास गया और उसको वह सब बताया जो उसने सुना और देखा, पर उसके बेटे को उसका विश्वास ही नहीं हुआ और वह अपने पिता से बहुत नाराज हो गया। सुबह को पूछने पर दाई ने बताया कि आधी रात के करीब उसकी मालकिन कुछ देर के लिए घर के बाहर गई तो थी, लेकिन वह बाहर गई क्यों थी यह उसको नहीं पता। हायबंद को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसको इस नीच कहानी पर विश्वास करना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि वह अपनी पत्नी से अलग अलग रहने लगा। सारी बारात दुखी सी सौदागर के घर वापस आई। ज़ोहरा को एक अलग कमरे में रख दिया गया जहां केवल उसकी दाई ही जा सकती थी और कोई नहीं। एक दिन ज़ोहरा की सास ने दरवाजे की झिरी से ज़ोहरा के कमरे में झांक कर देखा तो वह तो वहां का दृश्य देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बची। इस तरह काफी समय बीत गया। इस बीच हायबंद अपने उन दोनों नीच दोस्तों के साथ पिता के बिजनेस में उनकी सहायता करता रहा। वह अभी भी उन दोनों को अपना दोस्त ही समझता था। एक दिन सौदागर ने उन तीनों को एक छोटे से व्यापार के लिए शहर से बाहर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने देखा कि हायबंद अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी था, तो उसने सोचा कि इससे शायद उसका मन कुछ बदल जाए। तीनों नौजवान अपनी यात्रा पर चल दिए। वे कई मील चले कि हायबंद को अचानक याद आया कि वह अपने हिसाब की कापियां तो घर पर ही भूल आया है। वह उनको लेने के लिए घर वापस लौटा और अपने दोस्तों से यह वायदा किया कि वह शाम तक लौटकर उनको पकड़ लेगा। ये हिसाब की कापियां ज़ोहरा के कमरे में रखी हुई थी। वे वहां थी ही क्यों ये तो हमको नहीं पता, पर वे वहां थी। सो घर लौटकर हायबंद तुरंत ही ज़ोहरा के कमरे की तरफ दौड़ा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा। वह दुखी होने पर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी। हायबंद अपने आप को रोक न सका। उसने उसको अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और चूम लिया। वह उसके पास छिपकर 1 महीने तक रहा और फिर वहां से ये देखने के लिए अपने साथियों के पास चला गया कि उनका और उनके सामान का क्या हुआ। उसने उनको पहले पड़ाव पर ही पाया जहां उसने उनसे मिलने का वायदा किया था। वे वहां से कहीं गए भी नहीं थे और न ही कोई चीज उन्होंने बेची ही थी। वे तो बस वहां खा पी कर और जुआ खेलकर आनंद कर रहे थे। हायबंद ने जब ये सब देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वह वहां से अकेला ही व्यापार करने चल दिया। ये दोनों बेचारे घर वापस लौट आए। अब ये दोनों भी हायबंद से बहुत नाराज थे, सो इन्होंने उसके साथ चाल खेलने की सोची। इन दोनों दोस्तों ने एक फकीर का वेश रखा और सौदागर के घर पहुंचे। वहां जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसको बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। भगवान के लिए अपने लिए आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि वह आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। ये कहकर वे वहां से चले गए। अब हम केवल सोच ही सकते हैं कि जब सौदागर और उसकी पत्नी ने फकीरों के मुंह से ऐसी बात सुनी होगी तो उसका उन पर क्या और कितना असर हुआ होगा। ये सुनकर तो वे चैन से ही नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस बात की सच्चाई की पता नहीं कर ली। उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा, घर की हर स्त्री से पूछा, पर जैसा कि फकीरों ने उनसे कहा था वैसा कुछ भी नहीं पाया।
तब वे इस सच्चाई का पता लगाने के लिए ज़ोहरा के पास खुद गए। वहां उनको पता चला कि उसको तो वाकई बच्चे की आशा थी। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह कोई राक्षसी नहीं थी बल्कि एक गुणवती स्त्री थी, पर सब बेकार। सौदागर ने अपने दीवान को बुला भेजा और उससे उसको सजा देने के लिए कहा। सजा में उसको जंगल ले जाना था जहां उसका सिर काट देना था। ऐसा ही हुआ। जंगल पहुंचकर उसने अपने सजा देने वालों से प्रार्थना की कि वे उस पर दया करें। वह बोली, आप लोग इतने बेरहम और अन्यायी नहीं हो सकते कि आप एक सीधी सादी स्त्री का कत्ल करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे मौत की सजा मिले, और न आप मेरे खिलाफ कुछ साबित कर सकते हैं। क्या अब भी आप मेरा कत्ल करेंगे? वे बोले, हम क्या करें, हमें ऐसा ही हुक्म मिला है। इस पर ज़ोहरा जमीन पर नीचे लेट गई और भगवान की प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर दया कर। तू तो जानता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे इस सजा से बचा। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने ज़ोहरा को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई तो लो देखो, वह तलवार तो लकड़ी की हो गई। तब दूसरे सिपाही ने अपनी तलवार उठाई तो वह अपने हाथ ही नहीं उठा सका। उसको ऐसा लगा जैसे किसी छिपी हुई ताकत ने उसके हाथ उसके पीछे बांध दिए हों। इसके बाद तीसरा आदमी अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस तरह भगवान ने उस स्त्री की पुकार सुनी और उन दोनों दोस्तों के नीच इरादों को नाकामयाब कर दिया। जब सिपाहियों ने ये देखा तो उनको यह विश्वास हो गया कि वे भगवान की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे थे। वे बोले, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि अब तुम हमें ये बताओ कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। क्योंकि जब सौदागर और दीवान साहब को पता चलेगा कि हमने उनका हुक्म नहीं माना और तुम्हें नहीं मारा तो वे हमसे नाराज हो जाएंगे और हमको सजा देंगे। हमारे लिए तो उनका यही हुक्म था कि हम तुम्हें मार दें और तुम्हारा सिर ले जाकर उनको दे दें। ज़ोहरा खातून बोली, आप डरे नहीं। कहकर उसने ज़मीन पर से कुछ मिट्टी उठाए और उसका एक सिर बनाती हुई बोली, मैं इस मिट्टी का अपने सिर जैसा एक सिर बनाती हूँ। सिर बनाकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसको मांस और खून का बना दे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। वह मिट्टी का सिर एक जीते जागते हाड़ मांस का सिर बन गया और उससे खून टपकने लगा। वह सिर वह उन सिपाहियों को देकर बोली, लीजिए ये सिर ले जाकर आप सौदागर साहब को दे दीजिएगा। सिपाहियों ने वह सिर लिया और घर वापस लौट गए। सौदागर ने जब वह सिर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे बाहर अपने बागीचे में टांग दिया। ज़ोहरा खातून कुछ दिन तक जंगल में ही रहती रही और वहां जो भी फल सब्जियां मिले वे खाती रही। कुछ दिन बाद उसने वहां से जाने का विचार किया तो उसने एक पेड़ से कहा कि वह हायबंद का पता करे और उसको बताए कि उसकी पत्नी कहाँ गई। फिर वह दूसरे देश चल दी। वहां जाकर वह एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली और उसी के घर ठहर गई। दिन में वह लकड़ियां और कुछ और चीजें चुनने जाती जिनको वह शाम को बाजार में बेच आती। रात को वह उस बुढ़िया के घर में सो जाती। समय आने पर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तफाक की बात कि उसी समय वहां की रानी को भी बच्चा होने वाला था। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटा हो जाए, क्योंकि राजा ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसके बेटा नहीं हुआ तो वह उसको मरवा देगा। इसलिए उस बेचारी को बहुत चिंता लगी थी। उसने शाही दायों को बुलवा कर पूछा भी कि उसके बेटा होगा कि नहीं, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, उसके बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसको सलाह दी कि वह कोई हाल का जन्मा बेटा ले ले और वह बेटी जो वे सोचती थी कि उसको होगी उसको किसी को दे दे। रानी ने उनकी सलाह मान ली और एक नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए सब जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर भी आया। उसने जब वह नया जन्मा बेटा वहां देखा तो उससे रानी के लिए उसको उसे बेचने की प्रार्थना की। वह बुढ़िया बहुत लालची थी सो वह राजी हो गई। उसने उस बच्चे को उस आदमी को दे दिया और वह दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी के बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैलाई गई। सारे देश में खूब खुशियां मनाई गईं। उधर जैसे ही दूत ज़ोहरा के बेटे को लेकर गया, बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और उनमें से एक बड़ा पत्थर वहां रख दिया जहां ज़ोहरा का बच्चा सोता था और बाकी बचे पत्थर एक अलमारी में रख दिए। जब ज़ोहरा वापस लौटी तो उसने उससे कहा कि कोई दैवीय स्त्री वहां आई थी जिसने उस बच्चे को पत्थर में बदल दिया जैसे कि उसने उसके पहले कई बच्चों के साथ किया था। इसको साबित करने के लिए उसने उसको अलमारी में रखे हुए वे बचे हुए पत्थर दिखलाए जो उसने वहां पहले से ही रखे हुए थे। उसने उसको ये भी बताया कि वह राक्षसी साल में वहां एक बार आती थी। बेचारी ज़ोहरा खातून अपने बच्चे के इस तरह खो जाने पर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो उसका पति चला गया और अब उसका बच्चा भी चला गया। वो तो बस अब मरना चाहती थी।
ये दुनिया उसके लिए बहुत ही खराब और मुश्किल वाली लगी। वह अब किसके लिए जिए? उसकी जिंदगी दूभर हो गई थी। वह बस दिन में लकड़ी और फल जैसी चीजें इकट्ठी करके लाती और हर रात को उस नीच बुढ़िया के अजीब से घर में लौट आती जिसमें उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वह एक बहुत ही चतुर और गुणी नौजवान बन गया। अपना काम करते समय अक्सर वह इस बुढ़िया विधवा के घर के पास से गुजरता। एक दिन शाम को जब वह उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने जोहरा को देखा जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने ये भी देख लिया कि वह कहाँ रहती थी। जब वह महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपनी शादी करने की प्रार्थना की। राजा ने कहा कि वह उसके बारे में सोचेगा। उसने जोहरा खातून को अपने महल में बुलाया। वह खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे अपने बेटे के प्यार की बात बताई और उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है। उसको ये भी पता नहीं है कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वह फिर बोली कि अगर उसको अगले 6 महीने तक अपने पति की कोई खोज खबर न मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से यह मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। उस सारे साल और कई और साल तक हाईबंद व्यापार के उद्देश्य से दुनिया में देश देश घूमता रहा। आखिर इसी समय के आसपास वह एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौटा। उसने सोचा था कि उसको अपनी पत्नी अपने घर में ही मिल जाएगी क्योंकि अब तक वह अच्छी साबित हो गई होगी और उसके घर वालों ने उसको स्वीकार कर लिया होगा। पर हम उसके दुख की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब उसको घर आकर यह पता चला होगा कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ। उसने अपने माता पिता से पूछा कि उसको मारने वाले उसे किधर लेकर गए थे और कहाँ उन्होंने उनके बेरहम हुक्म का पालन किया होगा। उन्होंने उसको सब बता दिया तो उसने उसी समय अपनी कुछ चीजें बांधी और उसी दिशा में चल दिया जहां उसको उसके मारने वाले लेकर गए थे। भगवान की कृपा से वह उसी जंगल में आ पहुंचा जहां जोहरा को मारा जाने वाला था और उसी पेड़ के पास पहुंच गया जिससे जोहरा ने अपने पति को अपने बारे में बताने के लिए कहा था। पेड़ बोला, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है। जो सिर तुम्हारे पिता के पास ले जाया गया था वह तुम्हारी पत्नी का सिर नहीं था। तुम तुरंत ही फला फला देश चले जाओ, वह तुम्हें वहीं मिल जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जाओ, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हाईबंद उस देश पहुंच गया और एक सुबह जब वह उस देश के मुख्य शहर के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ स्त्रियां उस बुढ़िया के घर कुछ सामान ले जाती हुई देखी। उसने उनसे पूछा, ये सामान किसके लिए है और इसे तुम लोग कहाँ लेकर जा रही हो? उनमें से एक स्त्री ने उसको बताया कि वहाँ एक स्त्री रहती थी जिसका नाम जोहरा खातून था। उसकी शादी वहाँ के राजकुमार से होने वाली है। वे ये सामान उसी की शादी के लिए लेकर जा रही हैं। क्योंकि वह बहुत गरीब है इसलिए राजा ने उसकी शादी के लिए ये कपड़े और गहने भिजवाए हैं। वह कुछ साल पहले किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई थी। ये सुनकर हाईबंद ने उस स्त्री को अपना नाम लिखी एक अंगूठी दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसे उसको दे दे। वह उनके साथ उसके घर के दरवाजे तक जाएगा और बाहर उसके जवाब का इंतजार करेगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। जोहरा ने तुरंत ही हाईबंद की अंगूठी पहचान ली। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों से खोए हुए अपने पति से मिली। ये खबर तुरंत ही महल भेज दी गई कि उसको उसका पति मिल गया है। राजा ये सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। वह अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा जोहरा के घर गया और अपनी पूरी कोशिश की कि वह उसके साथ उसके महल चले। पर जैसे ही जोहरा ने उसे देखा तो वह उसको तुरंत ही पहचान गई कि वह उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया। रानी ने स्वीकार कर लिया कि वह उसका बेटा नहीं था। बूढ़ी विधवा ने भी स्वीकार कर लिया कि वह बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। उस दूत ने भी स्वीकार कर लिया कि वह राजकुमार को उस बुढ़िया के घर से खरीद कर ले गया था। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वह ये थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब ये सब सुना तो वह तो बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी रानी को देश निकाला दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को मरवा दिया। हाईबंद और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौट आए जहां वे बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे।